अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों, आज मैं रोज़ा तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ है इसके बारे में बताऊंगा। मेरे भाइयों, रमज़ान का महीना है। ये रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ हर शख्स के पास गुजरती है और हर शख्स के साथ पेश आ सकता है। तो मेरे भाइयों, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से है कि कोई शख्स जानबूझकर खाना खाएगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। भूलकर कोई खा लेता है पेट भर और आखिरी निवाला मालूम पड़ जाए, अगर हाथ मुंह तक चला जाए और मालूम पड़ जाए कि ये मेरा रोज़ा है, तो ये निवाला नीचे रख दे, दोबारा ना खाए, इसी पे कुल्ली करके बाज आ जाए, इंशाअल्लाह उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। भूल कर खाने से रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे पेट भर ही क्यों ना खा लिया हो, लेकिन जानबूझ कर खाने से रोज़ा टूट जाता है। दूसरा है पीने वाली चीज़ों से। कोई भी पीने वाली चीज़ है, जैसे पानी है, दवा है, सिगरेट है, कोई भी चीज़ पीने वाली चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। तीसरा है जानबूझकर आदमी उल्टी कर दे या कै कर दे, उल्टी या कै कर दे, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर कैसा, पेट में प्रॉब्लम है, आदमी ज़्यादा खा लेता है, उसकी वजह से बदहजमी होती है, आदमी जानबूझकर मुंह में उंगली करे, हलक में ऐसा ऐसा करे और उल्टी आ जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ऑटोमेटिक अगर उल्टी और कै आ जाए तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, चाहे मुंह भर के आ जाए, चाहे थोड़ा आए, चाहे ज़्यादा मिकदार में कै हो जाए, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो आदमी कुल्ली कर दे, उसका रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा। चौथी चीज़ है ज़्यादा मिकदार में खून चढ़वाना। जैसे बहुत से लोगों की कमजोरी हो जाती है तो वो खून चढ़वाता है, तो खून चढ़वाने से रोज़ा टूट जाएगा। ताकत का इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाएगा। ग्लूकोज चढ़वाने से रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे का कोई टेस्ट करवाना है और खून निकाल कर थोड़ा सा टेस्ट के लिए दे दे तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। पांचवा है मेरे भाई, है जो निफास, औरतों का जो पीरियड आता है, उस पीरियड में उनका रोज़ा, अगर पीरियड आ गया तो वो रोज़ा टूट जाएगा। निफास भी अगर है, आता है, तब भी वो रोज़ा टूट जाएगा। कोई शख्स, छठा है, कोई शख्स अपनी बीवी के साथ रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर ले, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और कोई आदमी रोज़े की हालत में हम बिस्तरी करेगा तो इसका रोज़ा ही नहीं टूटेगा, इसके ऊपर कफ़ारा भी वाजिब होगा, इसको कफ़ारा भी देना पड़ेगा। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबा आए और कहे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लुट गया और बर्बाद हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ मेरे बता मुझे क्या हुआ है। तो वो शख्स बताता है कि मैंने रोज़े की हालत में अपने बीबी से हम बिस्तरी कर लिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुझे मालूम नहीं था कि ये रोज़े की हालत में नहीं कर सकते। उसने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने कर लिया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू एक गुलाम आज़ाद कर सकता है। उसने कहा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं एक गुलाम आज़ाद नहीं कर सकता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकता है। तो उस शख्स ने बोला, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद खाने के बहुत मुश्किल हैं, मैं 60 मिस्कीनों को खाना कैसे खिला सकता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू 60 रोज़े मुसलसल रख सकता है। तो उस शख्स ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4-5 रोज़े के बाद ही ये वाक़या मेरे सामने पेश आ गया, मैं मुसलसल 60 रोज़े कैसे रख सकता हूँ। फिर उस शख्स वहीं पे कह के बैठ गया। थोड़ी देर में कोई सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खजूर का टोकरा लेकर आया और कहा कि ये खजूरें सदके की हैं, इसको आप गरीबों में बंटवा दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को कहते हैं कि ये खजूर ले और मदीना में जाकर बांट दे, तेरा यही कुफारा हो जाएगा। वो शख्स
अपने सर पे टोकरी रखता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि ये खजूरें किसको बांटना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ये खजूरें गरीबों में बांट दे। तो वो कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने में मुझसे गरीब कोई नहीं है, मदीने में मुझसे गरीब कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हंस पड़ते हैं और कहते हैं, जा तो ये खजूर खा, अपने बच्चों को खिला, यही तेरा सदका होगा। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा, कोई आदमी रोजे की हालत में अपने बीवी से हम बिस्तरी कर लेगा तो उस पर जो है वो तो है ही है, बाकी इस पे कुफ़ारा भी है। कुफ़ारा यही है जो मैंने अभी बताया कि एक गुलाम आज़ाद करे, नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, नहीं तो मुसलसल पे दर पे 60 रोजे रखे। ये हैसियत के मुताबिक होगा, जैसी हैसियत होगी उसके ऊपर वैसा ही कुफ़ारा अदा होगा। 7वां है मेरे भाई, कोई शख्स मोबाइल, यूट्यूब वगैरह, गाने वगैरह देखता है, फहश चीज़ें देखता है, उसके देखने की वजह से उसकी मनी निकल जाए तो उसका भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर सोया हुआ है, नींद में इहतलाम हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर कोई चीज़ देख रहा है यूट्यूब वगैरह पे तो उससे अगर मनी निकल जाती है तो रोज़ा टूट जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये 7 चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं जिसको हमने बता दिया। खाना खाने वाली चीज़ों से रोज़ा टूट जाएगा, पीने वाली कोई भी चीज़ है उससे भी रोज़ा टूट जाएगा, जानबूझकर कै करने से रोज़ा टूट जाएगा, ज़्यादा मिकदार में खून चढ़ाने से रोज़ा टूट जाएगा, हैज और निफास आने से रोज़ा टूट जाएगा, हम बिस्तरी से भी रोज़ा टूट जाएगा और इस पर कुफ़ारा भी देना पड़ेगा। किसी का शहवत से मनी निकल जाए, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें हैं जो हम हर इंसान के साथ पेश आती है, इसलिए मैंने इसको बताया। इसमें कोई गलती हो तो हमें अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।